हेलो एवरीवन, कैसे हैं। हमारे इस चैनल नॉलेज पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियोस में 3.2 3.2 के पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, जिसमें रोमन 1 रोमन 2 था। तो हमने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और इस बार सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या है दूसरा में, हम लोगों ने 1 नंबर तो बना ही लिया था, अब दूसरा नंबर में पढ़ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अनुपात A1/, यहाँ पे देखिए A1/, छूट गया। यहाँ पे क्या था, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें समझा देनी चाहिए, जो कि अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए क्या क्या समझना पड़ेगा अभी। अगर ये सही से समझ लीजिएगा तो आप लोग को कोई ये हार्ड नहीं लगेगा। तो देखिए हम लोग को ये समझ लेनी चाहिए, जो कि हमारे बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे कहा रहा है कि रेखा युग्म, ये कोई इक्वेशन है, जैसे उसमें भी दिया था 2 इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया, सॉरी उसमें देखा, तो उसमें पता चला कि A1/A2 1/3 निकला। तो 1/3 कैसे निकला वो भी वहाँ पे हम बात कर लेंगे। और B1/B2 ये निकला और C1/C2 ये निकला। तो इसमें कह रहा है कि यदि A1/A2 और B1/B2 जब बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट इज इक्वल टू लगा है, इसका मतलब नहीं, बराबर नहीं होगा, तब इसका ग्राफीय रूप जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। वह ग्राफीय रूप कोई भी प्रकार से कट करेगा, कहीं ना कहीं 2 लाइन कट करेगा। जैसे अगर से द्विघात समीकरण है तो 2 बार कट करेगा, त्रिघात है तो 3 टाइम्स कट करेगा, और जो जैसा इक्वेशन है वैसा करेगा। तो इसमें द्विघात का बात होता है, तो इसमें 2 टाइम ये कहीं पर प्रतिच्छेद करता है। और इसको जब हम हल करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, उनका केवल एक हल निकलेगा आदित्य, यानी कि उनके अलावा कोई दूसरा हल नहीं निकल सकता है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद पता चला A1 A2 B1 B2 C1 C2 पता चला। इसमें कह रहा है कि यदि ये कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 बराबर होगा तो कौन ग्राफ होगा, समपाती। और इसका जब इसको हम ग्राफीय रूप से हल करेंगे, बीज गणितीय रूप से, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें एक हल नहीं निकलेगा, बहुत सारा हल निकलेगा। और इसको तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा, जब इसको सॉल्व करने की बात किया जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये सॉल्व नहीं होगा। जिसमें अद्वितीय हल है ये सॉल्व होगा। और ये पहला वाला जब यह रहेगा प्रतिच्छेदी रहेगा तो सॉल्व होगा, जब प्रतिच्छेदी नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। और फिर तीसरा नंबर में कौन कंडीशन आ जा रहा है, एक बराबर होगा और दूसरा बराबर नहीं होगा। तब उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो समांतर ग्राफ होगा और इसका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा, इसको सॉल्व ही। तो इसमें पता चला ना ये बनेगा ना ये सॉल्व होगा। यदि कोई इक्वेशन इस रूप में आ जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। और या तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर, यानी नॉट इज इक्वल टू C1/C2 रहेगा, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा और ये इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ आएगा तो ये सॉल्व होगा, इसका कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। और इसका ग्राफ भी बन सकता है, इसका ग्राफ नहीं बनेगा, इसका भी ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसमें पता क्या चल रहा है, इसका ग्राफ जो होगा ये बोल रहा है समपाती। समपाती का मतलब हुआ कि ये एक एक्स कोई लाइन जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि ये गया, ठीक, एक लाइन गया, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन गया।
अब फिर इसका दूसरा लाइन जो होगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा। किस प्रकार से? फिर इसी के ऊपर जैसे इसका लाइन आएगा इसी पे, ये लाइन जो आएगा जस्ट इसी के ऊपर, ये नहीं कि साइड विड, जस्ट इसी के ऊपर रहेगा। यहाँ पे मेरा ऊपर नहीं हो पाया, और ये क्या होगा कि दोनों लाइन एक ही कहलाएगा। और बोल रहा है प्रतिच्छेदी में कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर जो सेकंड लाइन जो आएगा, दूसरा लाइन, जैसे इसमें पिंक कलर से दिखा रहे, कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा। वो कहीं भी कर सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यहीं यहाँ पे किया तो यहीं पे करेगा। और थर्ड लाइन जो आ रहा है तीसरा नंबर में, ये कंडीशन, तो इसमें क्या होगा कि एक लाइन ऐसे आएगा समांतर, यानी कि ये कटेगा ही नहीं। जब कटेगा नहीं तो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। तो जब रिजल्ट नहीं निकला तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जिसमें रिजल्ट निकला वही ना, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ जब बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसमें पता क्या चल रहा है कि हमको आंसर मिलेगा ही नहीं, इसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। जब आंसर नहीं मिलेगा तो फिर ये गलत है, ये नहीं बनेगा। और इसमें तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि समांतर जा रहा है, कहीं कटेगा ही नहीं। और इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका हल निकलेगा। कितना हल होगा? तो केवल एक हल होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी, कुछ इस प्रकार से डिनोट करेगा। और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका कोई हल का काउंटिंग ही नहीं रहेगा कुछ भी। जैसे अगर से यहाँ पे ग्राफ है और इसी अक्ष पर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से काटा, और फिर दोबारा भी यहीं से गया दूसरा, यहाँ पे देखिए कहाँ कट रहा है। इसका वैल्यू अगर से यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसका हल क्या हो जाएगा? तो x बराबर 7 ही रहेगा कहीं पर, सॉरी y बराबर 7 ही रहेगा, x बराबर कितना हो जाएगा? इसमें x बराबर 1 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर y बराबर कितना हो जाएगा? फिर दूसरा तुरंत उसका आंसर आ जाएगा 2 7, यानी कि y चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इसका x जो है ना चेंज होते रहेगा 3 7। इसका हल इतना, ये इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक है, तो इसका इन्फिनाइट तक ऐसे जाएगा कोमा 7। इसका आंसर आ जाएगा कहाँ से? तो 0 से कोमा 7 से लेकर इन्फिनाइट कोमा 7 तक आ जाएगा। तो इसका कोई काउंटेबल ही नहीं है, इन्फिनाइट तक तो आंसर आ सकता, और इसलिए इसका कोई आंसर ही नहीं। और ये बोल रहा कोई हल नहीं, ये तो इसका हल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में ये 3 तो नहीं बनेगा। तो उसमें पूछ रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, और बुक में दिया हुआ है। बुक में एक्सरसाइज से जस्ट 2 पेज पीछे आइएगा तो ये मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में क्या करा। चलिए अब 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर को, तो 1 नंबर में इक्वेशन क्या? इक्वेशन तो हमको पता ही है, ये रहा इक्वेशन। इसमें a1/a2 खा रहा है, क्या खा रहा है? a1/a2 b1/b2। तो ये a1/a2 b1/b2 क्या है? पहले इसको समझना चाहिए कि a1/a2 किसको कहते हैं, b1/b2 किसको कहते हैं। इसमें कितना इक्वेशन दिया है? फर्स्ट टाइम हमको तो ये तो देख के पता चल रहा है कि इसमें कितना है, 2 इक्वेशन है। सिंपल ही सब। कितना समीकरण है? 2 समीकरण है। और पहला वाला समीकरण के पहला पद को क्या कहेंगे? a1। फिर उसके बाद फिर जो दूसरा टर्म है उसको कहेंगे b1। फिर तीसरा पद को कहेंगे c1। और दूसरा वाले इक्वेशन के कुछ इस प्रकार से, और जब दूसरा वाला इक्वेशन रहेगा उसके पहला पद को कहेंगे a2, दूसरा पद को कहेंगे b2, तीसरा पद को कहेंगे क्या? c2। इसको कहेंगे b2, और जो लास्ट वाला रहेगा उसको कहेंगे c2। अब a1 किसको कहेंगे? जो x के साथ रहेगा उसको क्या मानेंगे? a, x के साथ, x को छोड़ा के। और जो y के साथ रहेगा उसको क्या मानेंगे? p। जो संख्या के साथ रहेगा उसको कहेंगे क्या कहेंगे? इसको c कहेंगे। यदि अगर से ये पहला इक्वेशन का है तो a1 b1 b2, जब दूसरा इक्वेशन का है तो a2 b2 और c2। समझ गए a1 b1 कहाँ से आया? और किसको कहेंगे? एक्स वाला टर्म को, यानी कि एक्स से पहले जो रहेगा वो, वाई से पहले जो रहेगा वो, और संख्या तो सिंगल रहता है। तो इसमें समझ गया, एक्स से पहले जो संख्या रहेगा वो a1 कहलाएगा। यदि कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। कोई भी संख्या में 1 इंटू होता है तो वो सेम रहता है। यदि x लिखे या x लिखे तो इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए तो जब कोई संख्या नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे। अब समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 नंबर को, तो पता क्या चल रहा है इसमें कि इसके x से पहले क्या है? 5,
तो A1 बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बताए थे x से पहले जो संख्या रहेगा वो A1 हो जाएगा। यदि इक्वेशन 1 में है तो, यदि 2 में है तो A2। A1 बराबर क्या हो जाएगा 5, फिर कोमा A2 हो जाएगा 4 से y से पहले क्या है -4, तो B2 हो जाएगा -4। फिर देखिए ये तो संख्या सिंगल क्या है 8 है, तो C1 क्या हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे B2 लिख दिया, यहाँ पे B1 होना चाहिए। B1 बराबर -4, फिर कोमा C1 बराबर 8। ठीक, अब करना क्या, अब इक्वेशन 2 से देखना, इक्वेशन 2 में तो A2 बराबर हो जाएगा कितना, x से पहले क्या है देख लीजिए 7, y से पहले 6, फिर ये तो संख्या क्या है 9, C2 बराबर माइनस। अब क्वेश्चन प्रश्न में कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 को करना है। तो चलिए इसको अब सिंपली सा उस फॉर्म में लिख देते जो हिसाब से क्वेश्चंस में कहा। क्वेश्चंस में कहा A1/A2 यानी कि A1 का वैल्यू कितना है 5/7, और यहाँ पे एरो का सिंबल देना, वहाँ कोमा का दिया हुआ तो यहाँ पे एरो का सिंबल देना, क्यों देना है अभी बता देंगे। और B1/B2 तो -4/6 है, 6 मतलब सिर्फ 6। फिर C1/C2 तो C1 है 8 और C2 है -9। समझ में आ रहा है, लिख देंगे। एरो का यहाँ पे तीर चिन्ह इसलिए दिया, बराबर चिन्ह इसलिए नहीं दिए, यदि अगर से बराबर चिन्ह दे दे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 5/7 बराबर -4/6 तो है नहीं। तो चलिए इसको जब कटाएंगे तो ये कट रहा है कितना, 2 दूना 4 2 तिया 6, अब कटने वाला नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है 5/7 जो है ना -2/3 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो नॉट इज इक्वल टू, बराबर रहता तो इज इक्वल टू देते, इसलिए वहाँ तीर का सिंबल दिए। यदि अगर से बराबर दे देते तो पता चलता है कि 5/7 -4/6 के बराबर है, ये तो गलत हो जाता। फिर उसका दिखा रहा है कि फिर आ गया C1/C2 तो C2 -9 हो जाता, क्या हो जाता, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हमने, आप लोग याद कीजिए कि दिखाया था यदि A1/A2 यानी कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, यदि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हो और नॉट इज इक्वल टू C1/C2, उसमें दिया था ऐसे कुछ A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, सिंपल सा 2 ठो दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये पता चल रहा है कि C1/C2 भी इसके बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, जब कोई बराबर नहीं हो तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। प्रतिच्छेदी हो गया तो उसका कैसा हल हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है, हमको 3 कंडीशन पूछ रहा है। तो इसका पहला नंबर का क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती है। करती है, पता चल गया। अगर से ये कंडीशन को फॉलो किया इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करते। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। जब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में A1 यानी कि x से पहले वाला A1 होगा, ये तो पता ही है, कितना हो जाएगा 9। फिर y से पहले वाला B1 B1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर जो संख्या है वो C1। पहला इक्वेशन के लिए, पहला इक्वेशन रहेगा तो 1 मानेंगे, दूसरा रहेगा तो 2 मानेंगे। तो दूसरा इक्वेशन में तो A2 बराबर हो जाएगा 18 कोमा, फिर B2 बराबर हो जाएगा 6 कोमा, C2 बराबर हो जाएगा 24। इस प्रकार से आ गया। तो चलिए अब इसको क्वेश्चंस में कहा रहा है कि बट्टे बट्टे के रूप में बैठाना A1/A2। तो सिंपली सा 2/18, A1 का वैल्यू 2 है और A2 का वैल्यू 18। यहाँ पे एरो का चिन्ह यूज करेंगे, इसलिए तीर का चिन्ह यूज करेंगे कि अगर से हम बराबर का चिन्ह दे दे तो पता चलेगा कि ये बराबर है। जब ये बराबर है तो संख्या दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ संख्या सेम है नहीं, यहाँ पे एरो का चिन्ह यूज करना। तो फिर दूसरा में कह रहा है कि B1/B2, तो B1 का वैल्यू 3 है और B2 का वैल्यू 6 है, और बोल रहा है C1/C2 का वैल्यू, पहला का C1 का 12 है और C2 का वैल्यू
24 है। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 नहीं हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, देखिए क्या कि ये जो है ना यहाँ पे 2 नहीं है, कितना है, 9 है। यहाँ पे 9 था, तो जब 9/18 कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर 3/6 यानी कि 1/2, और 12/24 तो 1/2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसमें कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहा है, देख लीजिए। 1/2 बराबर 1/2 यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और B1/B2 बराबर C1/C2। जब ये कंडीशन आएगा तो उसमें बताया गया था कि क्या होगा, ग्राफ जो होगा, जब ये स्टेप को फॉलो करेगा तो ग्राफ हो जाएगा संपाती ग्राफ। संपाती ग्राफ मतलब समझे, हम समझाए थे इससे पहले संपाती ग्राफ क्या है। संपाती ग्राफ, और संपाति को वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई सोच रहे होंगे कि यहाँ सौन स्वार पाकर तदुर्गी का लिखा है, यहाँ पे 100 मौपा संजो आकर तदुर्गी का लिख दिया, तो ये गलत नहीं है, दोनों से दोनों हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, संपाती ग्राफ। यानी कि संपाती ग्राफ का मतलब होता है, फिर से समझ लीजिए, कोई भी एक्स एक्सिस का लाइन, यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स को भी कुछ इस प्रकार से रहेगा, और दूसरा लाइन यानी कि ये इक्वेशन 1 से मान लीजिए कि ये ग्राफ निकला, और इक्वेशन 2 से जो ग्राफ निकलेगा, ये देखिए ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, इक्वेशन 2 से ग्राफ जो निकलेगा वो भी इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर, ना तो नीचे होगा ना तो ऊपर होगा, इक्वेशन 2 पे। दो का भी ग्राफ एक के ऊपर होगा, और उसके बाद एक का भी एक पर और दो का भी एक पर। इससे क्या पता चलेगा, इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा अनेक निकलेगा, कभी 1,2 1,2 2,2 2,3 3,4 अगर से निकला तो निकलते रहेगा, यानी कि इस प्रकार से निकलते रहेगा। लेकिन y का वैल्यू चेंज नहीं होता इसमें, x का वैल्यू चेंज होता रहता है, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो संपाति का मतलब समझ गया, नहीं कोई हल नहीं। तो दूसरा नंबर का क्या होगा, संपाति ग्राफ कैसा हो जाएगा, संपाति संपाति ग्राफ हुआ। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स से पहले 6 है और वाई से पहले 3 है, तो A1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 का बात हो रहा है तो A1 हो जाएगा 6, और A2 क्या जब बात हो रहा है तो A2 हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा -3, और A2 नहीं, B1 बराबर हो जाएगा, और C1 हो जाएगा 10। अब फिर अब इक्वेशन 1 का था तो इक्वेशन आप 2 का देखते हैं तो A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा कितना, -y। हम क्या बताए थे, जब कोई संख्या नहीं रहता पहले क्या रहता है, तो 1 रहता है, तो इससे पहले माइनस है तो -1 हो गया, तो B2 बराबर -1, और C2 बराबर हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा कितना, 9, क्योंकि संख्या है सिंगल 9 ही है। अब इसको क्वेश्चन के हिसाब से बैठाते हैं तो A1/2, A1 का वैल्यू 6 है और A2 का वैल्यू 2 है। एरो का चिन्ह यूज करेंगे, ये तो बता दिए कि क्यों करते हैं। फिर एरो 10/, माइनस माइनस कर गया 3। क्या पता चल रहा है इसमें, पहला में पता चल रहा है 3/1 इज इक्वल टू 3/1 नॉट इज इक्वल टू 10/9, कुछ इस प्रकार से आ गया। तो हम बताए भी थे, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ जो बनेगा समांतर बनेगा। समांतर मतलब समझते हैं, ग्राफ हो जाएगा समांतर, समांतर ग्राफ हो जाएगा। समांतर का मतलब होता है इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। एक लाइनिंग ऐसे आएगा, फिर सेकंड लाइनिंग क्या होगा, इसी के जस्ट ऊपर आएगा, ये कहीं क्रॉस नहीं करेगा। और ग्राफ का रूल्स है, जब तक क्रॉस नहीं किया तो उसका कोई हल निकलने वाला है ही नहीं। जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हल निकलेगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, समांतर ग्राफ। क्या कौन सा ग्राफ निकलेगा, समांतर। जैसा कि देख लीजिए ये समांतर लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए क्या समांतर, ये वाला आंसर हो जाएगा समांतर।
समांतर, या इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकर्ण तो समझो, कुछ भी लिखे चले सही। तो 2 नंबर यहीं एंड हुआ। तो अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है अनुपात इस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके निम्नलिखित रेखीय समीकरण का युग संगत है या असंगत है, बताइए। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। ये वीडियो में जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियोज़ में यहीं तक रहा, और हमारे इस चैनल में बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियोज़ में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियोज़ में, यानी कि लेके मिलेंगे अगले नंबर 3 नंबर को, और अगले दिन 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।